एवरीवन, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। न्यू सीन से स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एडिथ और किलन बाहर एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और ये लोग गपशप लगा रहे थे। लेकिन गपशप के टाइम पर ही एडिथ ये भी सोच रही थी कि ये कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इस किस्म की जिंदगी गुजारूंगी, मैं किसी नॉवल में आ जाऊंगी, साथ ही साथ किलन के सामने बैठी होंगी। और उसे क्लिप की बात याद आती है जब क्लिप ने उसे बताया था कि किलन को सीड्यूस करने के लिए, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। प्रेजेंट में एडिथ बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं करना। किलन क्लिप की तरह नहीं है, वो मुझे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अब इसी टाइम पर किलन उससे पूछता है कि तुम्हें ये चाय पसंद आई? मैंने तुम्हें देखा था कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाय पिछली बार पसंद आई थी, इसीलिए मैंने उसी वक्त से ये सोच लिया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आऊंगा। और किलन ने कुछ इस स्टाइल से उससे पूछ लिया था, डू यू लाइक इट? जिस पर एडिथ ने बताया था, नहीं, आई लव इट। इसी के साथ फर्दर अपने मन में कहती है कि अगर किलन का यही फेस एक्सप्रेशन मेरे सामने रहता है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। इसी टाइम पर हम देखते हैं कि पीछे कुछ वुमेन्स बैठी हुई थी जो कि ये कह रही थी कि है क्या तुम रुडविक फैमिली को जानती हो? क्या तुम जानती हो कि क्लिप रुडविक के साथ कौन शादी कर रहा है? जिस पर दूसरी औरत उसे बताती है कि हाँ, मेरे ख्याल से वो रीस है, सिंक्लेयर की वो इलेजिटिमेट चाइल्ड। मुझे नहीं पता था वो इतनी होशियार लोमड़ी होंगी, क्योंकि उससे दोनों भाई प्यार करते थे और उसने दोनों भाई को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। वो इतनी होशियार और इतनी चालाक लोमड़ी है। दूसरी औरत कहती है कि रुडविक फैमिली का जो छोटा बेटा है उसने शादी कर ली है, लेकिन क्लिप ने अभी तक शादी नहीं की और ये सिंक्लेयर की इलेजिटिमेट चाइल्ड है जिसने उसको अपने पंजे में ले लिया है, अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। क्योंकि उसी चालाक लोमड़ी की वजह से दोनों भाई थे जो कि किसी भी लड़की को डेट नहीं कर रहे थे। ये बातें इसी तरह से कंटिन्यू रहती है और यहाँ पर एडिथ बताती है कि मेरे ख्याल से किलन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जैसे ही वो किलन की तरफ देखती है, किलन को असल में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। यहाँ पर एडिथ बताती है कि कुछ तो करना पड़ेगा। साथ ही साथ वो औरत फर्दर कहती है कि मालूम नहीं कि वो इलेजिटिमेट चाइल्ड आखिरकार करती क्या थी कि वो इस तरह से दोनों को सीड्यूस कर रही थी। साथ ही साथ फर्दर कहती है कि मेरे ख्याल से डचेस को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड को वो यहाँ का डचेस बना दे और डचेस वाली पोजीशन पर उसको रख दे। एडिथ जब ये सब देखती है तो बताती है कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ जा रहा है और इसी के साथ वो अपनी चेयर से उठ जाती है। किलन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और एडिथ चलते हुए उस औरतों की तरफ जाती है। इसी टाइम पर भी ये औरत अपनी बात ही कर रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने जो औरतें बैठी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने कोई भूत देख लिया कि इस तरह से डर रही हो, मेरी तरफ देख रही हो तुम? इसी के साथ जैसे ही ये वुमन पीछे देखती है तो वो कहती है एडिथ रायगोल्फ, जिस पर एडिथ उसे बताती है कि नहीं, एडिथ रायगोल्फ नहीं, एडिथ रुडविक। क्योंकि तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है मेरी फैमिली से रिलेटेड तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मेरी फैमिली चेंज हो गई है और तुम्हें मेरा नाम ठीक से लेना चाहिए। साथ ही साथ एडिथ इस टाइम पर बहुत गुस्सा भी थी। अब एडिथ इतने अचानक से उसके पीछे से आ गई थी, साथ ही साथ उसके कप में चाय भी डाल रही थी। उससे कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं आजकल पार्टीज में नहीं जाती और इसकी वजह से रूमर्स फैल जाते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इन रूमर्स को खत्म करने का तरीका भी मुझे आता है। और वो उसके कप में चाय डालती जा रही थी, जिसकी वजह से ये कप अब भर चुकी थी, इससे चाय गिरना स्टार्ट हो गई थी। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि तुम्हारी आवाज बहुत ही ज्यादा तेज थी, तुम नहीं चाहती होगी कि तुम्हारी आवाज दूसरी औरतें सुन ले, और खासकर मेरी जैसी औरत। मैं हरगिज नहीं चाहती कि तुम एक ऐसे बंदे के बारे में रूमर्स फैलाओ और एक ऐसे बंदे के बारे में बातें करो जो कि मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ ही एक घर में ही रहता हो। इसी के साथ वहाँ पर मौजूद वो दूसरी औरत एडिथ से कहती है कि माय लेडी, असल में तो हम वही बातें कर रहे थे जो कि हमने आसपास दूसरी औरतों से सुनी हुई है। जैसे ही एडिथ गुस्से से उन दोनों की तरफ देखती है, उनका मुंह बंद हो जाता है। इसी के साथ एडिथ फर्दर कहती है कि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर तुम लोग रूमर्स फैला रहे हो तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी चाहिए। और आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि अगर आप एक रूमर फैला रहे हो तो उसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा। इसी के साथ वो यहाँ से चली जाती है। साथ ही साथ ये औरतें एक दूसरे से कहती है कि हमारे ख्याल से तो अब हमें घर चले जाना चाहिए। अब एडिथ वापस से आकर किलन के साथ बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, सीरियसनेस की वजह से उसने आंखें बंद कर लिए थे। इसी के साथ किलन ने हंसना स्टार्ट कर दिया था, वो हंसता ही जा रहा था, जिसकी वजह से एडिथ अपनी आंखें खोल रहती है, उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि क्या हुआ। साथ ही साथ किलन हंसता ही जा रहा था, कुछ भी नहीं बता रहा था। जिस पर एडिथ उससे पूछती है कि तुम्हारा चुप रहने का कोई इरादा है भी या नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ है। इसी के साथ अपने मन में बताती है शायद से मैंने जो काम किया है वो सुपर कूल था। किलन चुप नहीं हो रहा था और हंसते हुए वो प्यारा भी लग रहा था। अब एडिथ का भी मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। साथ ही साथ किलन उससे कहता है क्या तुम जानती हो। इस पर एडिथ गौर से उसकी तरफ देखने लगती है और किलन उसे बताता है कि मैं जितना तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम अमेजिंग लगती हो मुझे। इस पर तो एडिथ हैरान हो जाती है, बताती है क्या मैं अमेजिंग? इसी के साथ किलन उसे बताता है कि हाँ, तुम अमेजिंग इसलिए हो कि मुझ पर गुस्सा करने के बजाय तुम उन पर गुस्सा कर रही थी। इस पर एडिथ कहती है क्योंकि गॉसिप तो वही कर रही थी, रूमर्स तो वही फैला रही थी। जिस पर किलन उससे कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से मुझे भी कुछ केयरफुल होना चाहिए, ये रूमर्स फैल रही है, मैं इसका कुछ भी ख्याल नहीं रख रहा। इसी के साथ वो एडिथ से कहता है लेकिन छोड़ो, तुम्हें कहा इस सब की फिक्र होगी क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। इस पर एडिथ बताती है नहीं, लेकिन ये सब वो अपने मन में कह रही थी,
बताती है कि नहीं, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि उन लड़कियों की बातें मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करती, इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आया। साथ ही साथ अपने मन में बताती है, लेकिन मैं तुम्हें ये रियल में नहीं कह सकती, मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस नॉवल की राइटर का तुम सब मेल लीड हो। मैं जो भी कहूंगी उसे डायरेक्टली पता चल जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा ये गेम खराब हो जाए, उसे मालूम पड़ जाए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपने मन में कहती है कि नहीं नोना, अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। और इसी तरह से ये लोग पहुंच जाते हैं अपने घर भी, लेकिन इनका ये टेंशन वाला माहौल खत्म नहीं होता। जैसे ही ये लोग उतरते हैं अपने बग्गी से, एडिथ बता दी कि अभी तो इवेंट शुरू होने में वक्त है, लेकिन अब भी रश है, ये क्या चल रहा है। साथ ही साथ आना और लिनन भी बात कर रहे थे। एडिथ उससे पूछती है कि क्या हुआ है। इसी के साथ लिनन उससे कहता है वेलकम बैक। साथ ही साथ बताते हैं मुझे माफ कर दे आपको इंटरप्ट करने के लिए, आप अभी अभी आए हैं, लेकिन डचेस लाइट ऑफ लुरियान को यहाँ से ले गई है रूम में। एडिथ बताती है लाइट ऑफ लुरियान एक ऐसा नेकलेस है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जो बंदा भी ये पहनेगा वो डचेस की फैमिली से बिलोंग करेगा। असल में इस इवेंट में ये नेकलेस रीस पहनेगी और पब्लिक में जब वो आएगी तो सबको मालूम हो जाएगा कि रीस डचेस की फैमिली का एक मेंबर है और इसका एक हिस्सा है। इसी के साथ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि किलन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि रूल्स के हिसाब से ये नेकलेस एडिथ पहनेगी क्योंकि वो इस फैमिली की बहू है और रीस तो अभी तक इस फैमिली की बहू बनी ही नहीं है। एडिथ अपने मन में कहती है कि मुझे इसे शांत करना होगा, लेकिन किलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो एडिथ को हाथ से पकड़ते हुए अपने साथ ले जाता है और चले जाता है उसी रूम में जहाँ पर डचेस, ड्यूक और साथ ही साथ क्लिप और रीस खड़े हुए थे। वहाँ पर आते ही वो धड़ाक से दरवाजा खोल देता है, साथ ही साथ बताता है यूर एक्सीलेंस, ये सब क्या हो रहा है। अब ये सब देखते हुए ड्यूक उससे कहता है कि तुम कैसी हरकत कर रहे हो, अपने माँ के सामने तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने माँ के सामने इस तरह से पेश होने की। जिस पर किलन बताता है कि इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने कुछ बहुत ही अजीब सुन लिया है। जब मैं और एडिथ कपड़े सेलेक्ट करने के लिए गए हुए थे नेशनल डे के लिए, आप उस टाइम नेकलेस ऑफ लुरियान को यहाँ पर ले आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेकलेस ऑफ लुरियान को एडिथ के लिए यहाँ पर लेकर आई है कि एडिथ इस इवेंट में इसको पहनेगी। साथ ही साथ वो बताते हैं कि ट्रेडिशनली ऐसा ही होता है कि हमारी फैमिली में जो औरत आती है, रुडविक फैमिली में आती है, उसकी शादी होती है तो वही लड़की इवेंट में इसको पहनती है और ये हमारी फैमिली का एक साइन है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े इवेंट हमारे फैमिली में नहीं आ रहे हैं, यही सही मौका है, एडिथ यही पहनेगी। जिस पर एडिथ अपने मन में बता दिया कि नहीं, ये नेकलेस तो असल में रीस पहनेगी, तो बीच में मैं कहाँ से आ गई। साथ ही साथ इसी टाइम पर किलन उसकी तरफ देख रहा था कि हाँ तुम ये नेकलेस पहनोगी इस इवेंट में, क्योंकि इससे बड़ा इवेंट और कौन सा होगा। इसी टाइम पर किलन उससे फर्दर कहता है कि इसके साथ 2 इयररिंग्स मैच करती है, क्या तुम उसको देखना पसंद करोगी। इस पर एडिथ उससे कहती है कि मैं। इसी के साथ किलन उससे पूछता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। एडिथ प्लीज बता दो, तो अपनी ख्वाहिश जाहिर करो मुझसे, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर एडिथ उसे बताती है कि नहीं, मुझे ये नेकलेस नहीं चाहिए, तुमने देख लिया ना मेरा ड्रेस ब्लैक है, उस पर गोल्डन काम हुआ है, साथ ही साथ मेरे बालों का कलर रेड है, सुर है, जिसके साथ ये ब्लू कलर बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए। डचेस और ड्यूक को बता दिया कि मुझे माफ कर दे, हम बहुत थक चुके हैं, तो हमें रेस्ट करना चाहिए, हमें रेस्ट के लिए जाना चाहिए। साथ ही साथ वो किलन से भी कहता है कि इनसे माफी मांगो। वो किलन को घसीटते हुए यहाँ से लेकर चली जाती है, साथ ही साथ सॉरी भी करती है इनसे। इसी टाइम पर रीस भी रोने लगती है, बताती है कि मेरी वजह से एडिथ। इस पर तो डचेस उसे बताती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि तुम ये पहनोगी, तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। साथ ही साथ वो क्लिप और रीस से कहते हैं कि तुम लोग भी आज बहुत ही ज्यादा बिजी थे, तो क्यों ना तुम भी चले जाओ, आराम कर लो। इस पर ये दोनों भी यहाँ से जाने लगते हैं। अब जब ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, ड्यूक बताता है कि मुझे नहीं मालूम था कि किलन का ये वाला चेहरा भी होगा और इसका ये साइड भी होगा। इसी के साथ डचेस अपने मन में कहती है कि मुझे क्या हो गया है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ रही, मैंने आखिरकार एडिथ के बारे में सोचा क्यों नहीं जब मैं ये फैसला ले रही थी। ये जाहिर सी बात है और ये क्लियर बात है कि अगर रीस ये नेकलेस पहली बार पहनती है तो फिर रूमर्स फैलना स्टार्ट हो जाएंगे एडिथ के हवाले से, क्योंकि असल में वो इस फैमिली की बहू है, तो सब लोग रूमर्स फैलाएंगे और इसके लिए बातें बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये फैसला लेने के बाद अब डचेस भी उदास थी कि आखिरकार मैंने ये फैसला ले कैसे लिया। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और एडिथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो किलन से कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे रूम में आते हो बगैर नॉकिंग के, लेकिन ये क्या तुम अपने पेरेंट्स के रूम में भी चले गए हो। साथ ही साथ वो बहुत गुस्सा थी। किलन से कहती है किलन कुछ बताओ, मुझे एक्सप्लेनेशन दो। जिस पर किलन बताता है तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया, वो लोग हायर वाला नेकलेस रीस को दे रहे हैं, वो रीस पहन लेगी, जबकि उसे हमारी फैमिली का आखिरी नाम भी नहीं मिला। तुम मेरी बीवी हो, तुम इस फैमिली की बहू हो, लेकिन वो लोग तुम्हें ये नेकलेस पहनने नहीं दे रहे, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। क्या तुम जानती हो तुम्हारे हवाले से रूमर्स फैलना स्टार्ट हो जाएगी, लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, अजीब अजीब बातें जो कि मैं सुनना नहीं चाहता। इसी टाइम पे एडिथ ने उसका हाथ पकड़ लिया था क्योंकि किलन बहुत ही ज्यादा उदास था। साथ ही साथ कहता है कि डचेस और साथ ही साथ ड्यूक ये सब जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी। इस पर एडिथ से कहती है कि क्या होगा, लोग रूमर्स फैलाएंगे और तो कुछ नहीं होगा। जिस पर किलन कहता है कि हाँ रूमर्स ही फैलाएंगे, अजीब अजीब स्टोरीज कहेंगे तुम्हारे हवाले से, और वो भी नेशनल डे पर। जिस पर एडिथ बताती है कि इट्स ओके, मुझे इस सब की आदत हो गई है, मैं संभाल लूंगी। जिस पर किलन कहता है कि नहीं, इस बार ये
बहुत ही ज्यादा वर्स होगी और खराब होगी। जिस पर एडिथ बताती है कि थोड़ी देर पहले कैफे में भी ये सब हुआ था ना, मैं हैंडल कर लूंगी। किलन कहता है लेकिन ये रूमर्स अजीब होगी। जिस पर एडिथ उसे बताती है कि क्या ऐसे ही होगी कि एडिथ की पर्सनैलिटी बहुत ही अजीब है, वो बहुत खतरनाक है, वो क्रूल है, जालिम है, साथ ही साथ शायद से ये लोग ये भी कहे कि मैं एक नागिन हूँ, सांप हूँ। जिस पर किलन उससे कहता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, इस पर कुछ अजीब किस्म की गॉसिप्स होंगी। जिस पर एडिथ उससे कहती है कि किस किस्म की। इस पर किलन अब एक्सप्लेन करते हुए उससे कहता है कि लोग इस तरह से रूमर्स फैलाएंगे कि किलन और एडिथ का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर उनको डाइवोर्स होता है तो कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि ये हैरान होने वाली बात नहीं होगी। उनका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा खराब है, साथ ही साथ उसके रीस के साथ भी रिलेशनशिप खराब है और पता नहीं क्या क्या, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर एडिथ उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो किलन, मैं इस सब को संभाल लूंगी जैसे मैंने कैफे में सब कुछ संभाल लिया था। इस पर तो किलन हंसते हुए उससे कहता है तो क्या तुम कैफे वाले स्टाइल से इस नेशनल डे पर भी ये रूमर्स संभालोगी और सबका ख्याल रखोगी, सबका ध्यान रखोगी, सबके मुंह चुप कराओगी। किलन हंस रहा था, साथ ही साथ उसे बताता है कि इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जिस पर एडिथ उसे बताती है कि वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे ज्यादा मेरी रेपुटेशन खराब हो सकती है या और खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरी रेपुटेशन ऑलरेडी सबसे नीचे है। अब किलन बहुत प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है, साथ ही साथ उसे बताता है कि जब भी लोग कहते हैं कि मेरी वाइफ अजीब है, बहुत टेरेबल है, बहुत ही ज्यादा अजीब है, तब तब मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। अब इस पर तो एडिथ अपने मन में बताती है कि फिर मेरी तरफ इसी नजरों से देख रहा है। और तभी किलन उससे कहता है तो क्या यही वो मूड है जिसके बारे में तुमने बताया था। और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट जरूर लिख ले। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक किया करे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ वो लोग जो कि मेरे पुराने व्यूवर थे लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।